So today's video, hello, good morning, and dear students and their potential subscribers of my YouTube channel. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक कंफ्यूजन के बारे में जो स्टूडेंट्स को अक्सर होता है। आई एम इंडियन, आई एम एन इंडियन, कौन सा बोलना सही होगा, क्या फर्क है? देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। आई एम इंडियन एंड आई एम एन इंडियन कैसे होता है, क्या होता है, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं शेयर करता हूँ अपने स्क्रीन को, जहाँ पर मैं लिख करके ये सीख बताऊंगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले देते हैं आई एम इंडियन। फिर है आई एम एन इंडियन। देखें, इंडियन जो है एक नेशनैलिटी वर्ड है। क्या है? एक नेशनैलिटी वर्ड। इंग्लिश में एक कंट्री होता है और फिर उस कंट्री से एक वर्ड बनाते हैं नेशनैलिटी वर्ड। जैसे इंडिया, इंडियन। चाइना, चाइनीज। अमेरिका, अमेरिकन। इस तरह से नेशनैलिटी वर्ड्स बनाते हैं कंट्री से। तो नेशनैलिटी वर्ड्स अक्सर एडजेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, उनको एडजेक्टिव के तौर पे यूज किया जाता है। तो जब आप कहते हैं आई एम इंडियन, तो आप इंडियन को एक एडजेक्टिव के तौर पे यूज कर रहे हैं और ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। आई एम इंडियन, आप अपनी नेशनैलिटी बता रहे हैं। हाँ, आई एम इंडियन, ये इंडियन क्या है? एडजेक्टिव है। आप इसी चीज एडजेक्टिव को यूज कर सकते हैं इस तरह से। आई लाइक इंडियन कल्चर। क्या है ये? इंडियन एक एडजेक्टिव है। आई लाइक इंडियन कल्चर। ठीक। तो जब आप एक नेशनैलिटी वर्ड को एडजेक्टिव के तौर पे यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ आर्टिकल की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप इस नेशनैलिटी वर्ड को एक नाउन के तौर पे यूज करेंगे, जो कि आप कर सकते हैं, तो आप उसके पहले आर्टिकल लगाएंगे। ठीक। जैसे इंडियन जो है एक नाउन भी है। जो नेशनैलिटी वर्ड्स होते हैं वो नाउन के तौर पे भी यूज होते हैं। उस देश के किसी इंसान को आप कह सकते हैं। जैसे आप कोई अमेरिका का है तो आप बोलेंगे ही इज अमेरिकन, वो उसकी नेशनैलिटी बता रहे। आप एक नाउन के तौर पे बोल सकते हैं ही इज एन अमेरिकन। ही इज ए चाइनीज, ही इज ए चाइनीज। ओके, अभी देखना ये है कि क्या ये सारे के साथ कर सकते हैं? तो जवाब है नहीं। आप पहले ये इंडियन और एन इंडियन वाला फर्क समझ गए ना? दोनों सेंटेंसेस सही हैं। आई एम इंडियन, आई एम एन इंडियन, दोनों ही सही है। इंडियन एक एडजेक्टिव है, एन इंडियन नाउन है। तो आपको चुनने की जरूरत नहीं, आप जो चाहे दोनों में से यूज करें, दोनों ही सही है। आप कह सकते हैं ही इज ए, और एक दूसरा एडजेक्टिव ले सकते हैं, ही इज ए जर्मन। ठीक है, आप बोल सकते हैं ही इज जर्मन, दोनों सही हैं। लेकिन आप कुछ एडजेक्टिव्स के साथ, कुछ नेशनैलिटी वर्ड्स के साथ ये नहीं कर सकते। जैसे ही इज एन इंग्लिश नहीं बोल सकते आप बोल सकते हैं ही इज इंग्लिश। इसका क्या मतलब हुआ? ही इज इंग्लिश, वो इंग्लैंड का रहने वाला है। ही इज फ्रॉम इंग्लैंड, ही इज इंग्लिश। लेकिन ही इज एन इंग्लिश गलत है। क्यों? क्योंकि ये इस तरह से नहीं यूज किया जाता। आप इसको बोलना पड़ेगा आपको, ही इज एन इंग्लिश मैन। ओके, ही इज एन इंग्लिश मैन।
तो खुशी की बात यह है कि जो एम ए एन वाले वर्ड होते हैं ना, जैसे एम एन क्या ए एन जिसमें लगा के बोलते हैं, जैसे कि जर्मन, अमेरिकन, इंडियन, इसमें आप ये यूज कर सकते हैं आर्टिकल, उसको नाउन के तौर पे यूज कर सकते हैं। ही इज ए जर्मन, ओके। ही इज ए जर्मन मतलब वो जर्मनी का रहने वाला आदमी है, राइट। ही इज जर्मन मतलब भी वही है, वो जर्मनी का रहने वाला है, लेकिन ये जर्मन एक एडजेक्टिव है और ये जर्मन एक नाउन है। सिंपल। आप जैसे कहते हैं ना ही इज रिच, ही इज रिच, रिच एक एडजेक्टिव होता है ना, वैसे ही इज जर्मन, ओके, जर्मन एक एडजेक्टिव है। तो बेसिकली आप कभी कंफ्यूज ना होना, अगर आपके सामने ही इज एन इंडियन और ही इज इंडियन जैसा सेंटेंस है, आपको पता होना चाहिए दोनों ही सही हैं, दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। लेकिन ही इज एन इंग्लिश नहीं बोलेंगे, ठीक है, बोलेंगे ही इज एन इंग्लिश मैन, ओके। हाँ, ही इज इंग्लिश बोल सकते हैं कि वो इंग्लैंड का रहने वाला है, ही इज इंग्लिश। तो ये था छोटा सा वीडियो कि आप बोल सकते हैं ही इज अमेरिकन, ही इज एन अमेरिकन, दोनों, ठीक है। अगर आप बाय द वे सारे अमेरिकन की बात करना चाहते हैं तो आप अक्सर प्लूरल यूज करेंगे, अमेरिकन्स वैल्यू देयर फ्रीडम। तो अमेरिकन्स वैल्यू देयर फ्रीडम, अमेरिकन्स अपने फ्रीडम को वैल्यू करते हैं। अमेरिकन्स फ्रीडम ऑफ स्पीच बोल देते हैं, अमेरिकन्स वैल्यू देयर फ्रीडम ऑफ स्पीच। अमेरिकन जब मैंने कहा तो मैंने सारे अमेरिकन की बात कर ली, राइट। जितने भी अमेरिकन होते हैं सारे अमेरिकन की बात कर ली, अमेरिकन इन जनरल। वैसे ही हम जर्मन्स बोल करके भी कर सकते हैं, जर्मन्स, राइट, क्योंकि वो एक जैसे हैं। लेकिन अगर सारे अंग्रेजों की बात करनी हो तो आप क्या करोगे? अगर सारे अंग्रेजों की बात करनी हो, सारे अंग्रेज, अंग्रेज लोग अगर बोलना हो आपको, तो आप दी इंग्लिश बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश का प्लूरल नहीं हो सकता, जर्मन का प्लूरल एस लगा के कर सकते हैं जर्मन, लेकिन जब आप दी इंग्लिश बोलते हैं तो आप कह रहे हैं सारे अंग्रेज लोग, ऑलराइट। द इंग्लिश आर, समझ रहे? द इंग्लिश आर मैंने क्यों बोला? क्योंकि आप देख रहे हैं द इंग्लिश मतलब अंग्रेज लोग इन जनरल, प्लूरल, ओके। द इंग्लिश आर, आगे जो बोलना है आपको बोल लो, ठीक है। The English are arrogant, however, it's not a nice thing to say, लेकिन चलो बोल देते हैं, ठीक है। The English are arrogant, ठीक है। तो the English, अंग्रेज लोग। वैसे ही अगर चाइनीज लोग बोलना है तो बोलेंगे द चाइनीज आर। अब द चाइनीज से क्या, क्योंकि चाइनीजेस नहीं होता, प्लूरल नहीं होता एस लगा के, तो द चाइनीज बोल करके आप इसका प्लूरल कर देते हैं। द चाइनीज आर वेरी सीक्रेटिव, द चाइनीज आर वेरी सीक्रेटिव। चाइना के लोग ना बहुत ज्यादा राज बना के रखते हैं, वो राज खोलते नहीं, अपने अंदर रखते बहुत सारी बातें। मैंने कागज काफी पहले बना लिया था, दुनिया को नहीं बताया था कि कागज वैसे बनाते हैं, ठीक है। द चाइनीज आर वेरी सीक्रेटिव, ओके। तो देखिए कि कैसे आप अंग्रेज लोग बोलना चाहते हैं तो इंग्लिश बोलते हैं, चाइनीज लोग बोलना चाहते हैं तो चाइनीज बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप बोलना चाहते हैं भारतीय लोग तो आप सीधे बोल दें इंडियंस, इंडियंस आर इमोशनल, ओके। भारतीय लोग इमोशनल होते हैं, सिंपल सा है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से फायदा हुआ होगा। अगर आपको फायदा हुआ है तो प्लीज शेयर करिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, इनको भी जानकारी मिले। और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो करिए प्लीज। हम लोग मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।